मोदी जी ने खेला है एक मास्टर स्ट्रोक। ईरान अमेरिका टेंशन बन गए हैं इंडिया के लिए, और इंडिया इसमें एक जैकपॉट ढूंढ रहा है अपना एक मिडिल ईस्ट में। बेसिकली इट्स अ पावर शिफ्ट। ऑलराइट, सो मिडिल ईस्ट में आग लगी है अमेरिका और ईरान के बीच में, टेंशन फुल पावर पर है। ओके, सो विच कांट बी इग्नोर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऑलराइट नाउ, लेकिन इस पूरी फाइटिंग के बीच में एक कंट्री क्वाइटली अपना गेम सेट कर रहा है और वो है इंडिया। और दोस्तों, इस बार पीएम मोदी ने खेला है एक डिप्लोमैटिक मास्टर स्ट्रोक। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट बना है इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक जैकपॉट। स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और डिप्लोमैटिक एंगल से कैसे मोदी सरकार बना सकती है इस क्राइसिस को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट, तो जुड़ते हैं इस कुछ मिनटों के डीप डाइव के लिए। ऑलराइट, सबसे पहले समझते हैं कि क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट में। एक्चुअली अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगाए हैं न्यूक्लियर एम्बिशंस और रीजनल थ्रेट्स के चलते। नाउ ईरान रिटेलिएट कर रहा है प्रॉक्सीज के थ्रू, ऑयल शिपिंग डिसरप्ट करके और स्ट्रेटेजिक ड्रिल्स चालू करके। गल्फ रीजन पूरा वोलेटाइल हो चुका है, ऑयल सप्लाई चेन्स पर डेंजर है। ऑलराइट, ये क्लैश पूरी दुनिया के लिए हेडेक है, लेकिन इंडिया के लिए इट्स अ गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। इट कुड बी अ गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। अभी कैसे होगा, लेट मी टेल यू हाउ इट्स गोना बी। ऑलराइट, इंडिया के एनर्जी नीड्स ह्यूज हैं। 80% ऑयल इंपोर्ट होता है। ईरान हिस्टोरिकली एक ट्रस्टेड चीप ऑयल सप्लायर रहा है, पर यूएस सैंक्शंस के बाद इंडिया ने ईरान से ऑयल लेना बंद कर दिया था। अब जब ईरान डेस्परेट है और अमेरिका बिजी है, ईरान वांट्स इंडिया बैक। डिस्काउंटेड ऑयल, रुपी पेमेंट मॉडल और सिक्योर सप्लाई, ये सब कुछ मिल सकता है इंडिया को। रशिया भी चीप ऑयल दे रहा है। इंडिया स्मार्टली डाइवर्सिफाई कर रहा है, विच इज रिक्वायर्ड। हमारा तो काम ही है भैया, सुमड़ी में पीछे बैठ के मारवाड़ी बनिया की तरह काम करना। दिस इज व्हाट आवर जॉब हैज ऑलवेज बीन। ऑलराइट, नाउ दिस इज जस्ट नॉट अबाउट ऑयल, ये है हमारे लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी का चांस। ओके, अब बात कर लेते हैं चाबहार पोर्ट की। जैसे मोदी सरकार ने 2016 में डेवलप करना स्टार्ट किया था ईरान के साथ मिलकर, अब चाबहार से डायरेक्टली सेंट्रल एशिया कनेक्ट हो सकता है बाय पासिंग पाकिस्तान। और पाकिस्तान को बाईपास करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करना है तो। बिकॉज अगर हमें अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे करने हैं, बिकॉज अफगानिस्तान को ल्योर करने के लिए अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान सब लगे हुए हैं, हमें अपनी दोस्ती पाकिस्तान को चेक में रखने के लिए अफगानिस्तान के साथ करनी पड़ेगी और बढ़ानी पड़ेगी। और उसका एकमात्र साधन है वो है ट्रेड और गुडविल। ऑलराइट, विच इज अ गुडविल ट्रेड। अब इस गुडविल ट्रेड को कंटिन्यू करने के लिए हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहां से हम अपना सामान एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सके। पाकिस्तान के साथ तो हमने बॉर्डर सारा बंद कर रखा है एंड देयर इज नो ट्रेड गोइंग ऑन, सो वी नीड चाबहार पोर्ट फॉर दिस। नाउ यूएस प्रेशर की वजह से प्रोग्रेस स्लो हो गया था, लेकिन अब ईरान खुद बोल रहा है कम इन्वेस्ट, रिवाइव चाबहार। यानी इंडिया के पास है गोल्डन एक्सेस ऑफ अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया एंड यूरेशिया, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूरोप एंड एशिया। नाउ इंडिया की डिप्लोमेसी का काफी बैलेंस्ड ट्रैक रिकॉर्ड भी है। ऑलराइट, अमेरिका के क्लोज पार्टनर है, ईरान से हमारे हिस्टोरिकल टाइज हैं, गल्फ नेशन जैसे सऊदी, यूएई के साथ ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट टाइज भी हमारे बहुत स्ट्रांग है। ना मोदी सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक है, ना किसी एक साइड में पूरा टिल्ट करना, ना किसी को डिसअपॉइंट करना। ये है स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी की आर्ट, जिसमें मुझे लगता है इंडिया हमेशा से रेनिंग एंड डिफेंडिंग चैंपियन रहा है। आई हैव नेवर सीन एनी कंट्री not being dominant but being in a very between the lines operations कि आप ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे पास लॉन्ग टर्म प्लान सिक्योर भी हैं, बिकॉज वी डू नॉट बिलीव इन ब्रेकिंग द टाइज, वी बिलीव इन एनरिचिंग देम। तो हमें लग रहा है कि हम बहुत बढ़िया प्रोसीड करेंगे इन द अपकमिंग टाइम। ऑलराइट, नाउ अमेरिका जो है वो ओवर स्ट्रेच्ड है, बिकॉज यूक्रेन में उसका इन्वॉल्वमेंट है, चाइना में उसका इन्वॉल्वमेंट है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अमेरिका फंसा हुआ है। अमेरिका में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे हैं, वहां पर दंगे हो रहे हैं कैलिफोर्निया में इमिग्रेशन को लेके, इमिग्रेशन राइट्स को लेके। नाउ चाइना इज फेसिंग बैकलैश इन गल्फ एंड सेंट्रल एशिया। गल्फ पावर्स चाहते हैं कि एक न्यूट्रल रिलायबल पार्टनर चाहिए उनको, जिसके लिए इंडिया एक परफेक्ट कंट्री है। यानी ये मोमेंट है जब इंडिया बन सकता है एक रीजनल स्टेबलाइजर। इकोनॉमिक पावर प्लस पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इज इक्वल टू डिप्लोमैटिक गोल्ड माइन। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, इकोनॉमिक पावर जो इंडिया है, हमने जापान को सरपास कर दिया है 4.1 $4.25 ट्रिलियन इकोनॉमी के आसपास, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी के आसपास हम पहुंच चुके हैं।
अगर इकोनॉमिक पावर को हम पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के साथ मिला लेंगे, भैया हम किसी को फेवर नहीं करेंगे, भैया हमारे जो फेवर में आएगा हम उसको फेवर करेंगे, हम आपका नुकसान नहीं करेंगे पर खड़े उसी के साथ होंगे जो हमें हेल्प करेगा, ऑलराइट, ना हम आपके दोस्त ना आपके दुश्मन, लाइक दैट। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दें तो विच इज द बेस्ट वे फॉर डिप्लोमेटिक गोल्ड माइन, ऑलराइट। नाउ अगर इंडिया ओपनली ईरान को सपोर्ट करे तो यूएस सैंक्शंस आ सकती हैं, विच इज द प्रॉब्लम। गल्फ कंट्रीज से रिलेशनशिप इंपैक्ट हो सकता है बिकॉज गल्फ कंट्रीज नहीं चाहती हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आए। ऑयल मार्केट तो ऑलरेडी वोलेटाइल है, प्राइस क्रैश या स्पाइक दोनों पॉसिबल है। मिडिल ईस्ट इंस्टेबिलिटी कभी भी टेरर थ्रेट में बदल सकता है, विच हैज टू बी इंश्योर्ड कि भाई वो इंस्टेबिलिटी ना टेरर थ्रेट में ना बदले, बिकॉज जहां पे मुस्लिम्स और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आती है दोनों का कॉम्बिनेशन करके दे बिकेम normally it becomes like a terror organization, alright। now ये गेम साफ खेलना पड़ेगा, रिस्क मैनेज करके रिवॉर्ड लेना पड़ेगा, which can't be ignored, alright। now अब इसमें फाइनल रोड मैप क्या है? नाउ ईरान के साथ हमारे लॉन्ग टर्म ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स को फाइनलाइज करना पड़ेगा, चाबहार पोर्ट इन्वेस्टमेंट को हमें फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा, डिप्लोमैटिकली सबको बैलेंस रखना पड़ेगा जिसमें ईरान, यूएस और गल्फ तीनों आते हैं। अपनी एनर्जी रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा ताकि हम रिस्क को रिड्यूस कर सकें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। नाउ जैकपॉट का हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है दोस्तों। ये मोमेंट है कि एक रेयर जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट जहां हर तरफ से कार्ड्स मोदी जी के फेवर में है, लेकिन ये विंडो हमेशा खुली नहीं रहेगी। ना मोदी जी ने जैकपॉट तो जीत लिया है, अब उसे कैश करना होगा फास्ट। इंडिया कैन राइज नॉट जस्ट एज अ रीजनल पावर बट एज अ ग्लोबल एनर्जी एंड डिप्लोमैटिक फोर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो या आपको मेरा एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।